नोटबंदी के फैसले को 15 दिन हो गए हैं। बैंकों के बाहर लगी लाइनें अब भी उतनी लंबी हैं। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन ग्रामीण भारत अब भी लंबी लाइनों में अपना दिन गुजारने को मजबूर है। सबसे ज्यादा परेशान वो किसान हैं जिनकी फसल की बुवाई का वक्त आ गया है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं। सरकारी बैंकों से किसान पैसा लेकर बीज और खाद खरीदते थे, लेकिन सरकार ने सरकारी बैंकों के हाथ बांधे हुए थे। लेकिन बुधवार को सरकार ने इसमें तब्दीली की और जिला सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ देने का ऐलान किया ताकि वो किसानों को कर्ज दे सके। किसानों को ये लोन नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में हालात जो हैं वो तेजी से सुधरने की उम्मीद होनी चाहिए। सरकार ने प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी राहत दी है। इसके तहत 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आमतौर पर दुकानदार 2 सर्विस चार्ज सामान की एमआरपी में जोड़ देता था, अब इसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ई वॉलेट से भुगतान की सीमा 20,000 कर दी गई है। ई वॉलेट से स्विचिंग चार्ज भी हटा दिया गया है। आईआरसीटीसी टिकट की बुकिंग कराने पर सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन टिकट लेने पर 31 दिसंबर तक छूट है। सरकार ने यह भी बताया कि देश भर में करीब 2.25 लाख एटीएम में से 82,500 एटीएम रिकैलिब्रेट हो गए हैं, यानी नए नोटों के पुनर्वितरण के लिए तैयार कर दिए गए हैं। फैसलों में इन बदलावों के बीच एक बार फिर जनता का दर्द। शादी के घरों में एक दिक्कत यह भी आ रही है कि वसूली करने वाले धीरज खो रहे हैं। आखिर टेंट वाला भी कब तक इंतजार करेगा। लिहाजा ऐसी ही एक शादी में पहुंच गया तगादे के लिए और मांगने लगा। शरद शर्मा हमारे सहयोगी मुरादनगर में वहीं मौजूद थे। उम्मीद करता हूं कि आपके घर तगादे वाले अभी इतनी जल्दी नहीं आ रहे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 8 दिन हो गए शादी करे हुए, अब हम जैसों का क्या होगा ये बताओ। या लेबर को हम अपनी बेइज्जती कराएं ये तो बताओ। कहाँ से देवे? नहीं क्यों करी शादी फिर? इंतजाम करके करते फिर इसका क्या मतलब है? इंतजाम करके करते इसका क्या मतलब है? गुलफाम टेंट वाले नूर मोहम्मद ने कुछ दिन पहले अब्दुल गफार के यहाँ शादी में टेंट सजाए। अब वो मुरादनगर के रावली गांव के सिंडिकेट बैंक के बाहर अब्दुल गफार से अपने 15,000 रुपए मांगने आए हैं। अब्दुल गफार की भी मजबूरी है, लोग समझा रहे हैं, लेकिन नूर मोहम्मद मानने को तैयार नहीं। समस्या ये है जी, टेंट लगवाया इन्होंने, 8 दिन चक्कर काटते आगे। ये कह रहे कि 2,000 रुपये बैंक से मिल रहे, 2,000 में बताओ हमारा टेंट वाला करता है, लेबर करता है, क्या कर देंगे ये बताओ। तो इन्होंने कितना देना है आपका? 15,000 रुपये लेना है जिनसे। अच्छा, 15,000 उन्होंने नहीं दिए। लेबर वाले मेरी बेइज्जती करने लग रहे हैं, मैं पीछे फिर इनके। ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये बैंक से मिल रहे, क्या हो जाएगा 2,000 रुपये, और मैं भी क्या कर लूँगा 2,000 रुपये अगर इन्होंने दे भी दी मुझे। नहीं, पर आप चेक से ही अपने अकाउंट में नहीं ले सकते? चेक से तो बताओ, मैं लेबर को चेक दे दूँ तो क्या वो मान जाएंगे इस बात को? अच्छा, वो चेक से नहीं मान रहे। नहीं वो खुले मांग रहे हैं, 100 के 50 के मांग रहे हैं। अब्दुल गफार मुरादनगर के नेकपुर गांव में रहते हैं। बेटियों की शादी से पहले सरकार के ऐलान की वजह से रोज लाइन लगाकर पैसा निकालने की जुगत में रहे। 18 नवंबर को भी अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने की कोशिश में लगे थे। 2 लड़कियों की शादी है और 20 नवंबर की शादी है। अच्छा। और मेरे घर में एक नमक की थैली भी नहीं है सर। अब बताइए सर, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? नहीं तो 2.5 लाख रुपए का कल ऐलान हुआ है, क्या बैंक आपने पूछा? आप 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं? पूछा, मना कर दिया कि 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अब्दुल बताते हैं कि उनके खाते में जमीन बेचकर करीब 6 लाख रुपया आया था, लेकिन जब बैंक से पैसा नहीं निकला तो अब्दुल को इधर उधर से करीब 5.5 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा, जिसका हर महीने ब्याज ही करीब 27,500 रुपए है। जबकि मेहनत मजदूरी करके अब्दुल और उनका परिवार लगभग महीने में इतना ही कमा पाता है। नहीं मिला जी मुझे, ना 2.5 मिले ना 5 मिले, मुझे दिए नहीं कुछ भी। और आप चाहो तो मैं इन साहब से पूछ सकते हो। अच्छा, ये और बता दीजिए कि क्या जो जैसे आपने जिसको पैसा देना है, क्या वो चेक से पेमेंट नहीं ले लेगा या अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं ले लेगा? सर एक आदमी बोल रहा है लाला के मैं 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से ले लूंगा। ठीक है। और जो फुटकर लोग हैं वो बोले हम तो नकद लेंगे क्योंकि हमें मजदूर को पैसे देने हैं। सरकार के ऐलान के बाद ही अब्दुल गफार बैंक पहुंच गए थे, लेकिन रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन उनकी बेटियों की शादी के बाद आया तो उनको ये राहत भी नहीं मिली। लेकिन तकाजा करने वाले अब्दुल को हर समय ढूंढते फिर रहे हैं। शादी में खाना बनाने वाला हलवाई अपने 20,000 रुपए मांगने बैंक ही आ गया। हमारे 9 आदमी थे, इनके हमारा जो बिल बैठा 20,000 का बैठा जी। अच्छा जी हाँ, और इन्हें हमने ढूंढा तो अब जाके बैंक में हाथ आए हैं। जिसके यहाँ शादी हो गई उसे 2.5 लाख की मदद नहीं मिलनी है, लेकिन जिसके यहाँ होनी है वो भी परेशान है। वो तो खुले पैसे लेंगे। ये अब मैं साग सब्जी लाऊंगा, वो कोई वहाँ चेक लेगा। खुद दुल्हन पैसा निकालने की जद्दोजहद में है।
कहती हैं कोई चेक नहीं लेता, सब कैश मांगते हैं। फर्नीचर के सामान के लिए पैसे देने हैं और जो मंडी से सामान आएगा वो उसके भी पैसे जाने हैं। तो ये चेक से पेमेंट नहीं हो सकती? नहीं, मजदूर लोग कहाँ लेंगे चेक? अच्छा, और ये दुकानदार भी चेक नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बैंक के मुताबिक जितना कैश आ रहा है उसी हिसाब से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करेंसी हमको प्रोवाइड की जा रही है हमारे बैंक को, उस हिसाब से हम ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट में पैसा होते हुए भी लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए लोगों को बैंक के सामने मिन्नतें करनी पड़ रही है। असल में गांव देहात की स्थिति यही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सरकार और रिजर्व बैंक ने जितना पैसा निकालने की इजाजत दी है वो बैंक से निकल ही नहीं पाएगा। पैसा सिर्फ उतना निकल पाएगा जिस हिसाब से बैंक को पैसा दिया जाएगा। रावली गांव मुरादनगर से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। एक आंकड़ा आ रहा है कि जनधन खातों में 21,000 करोड़ 13 दिनों में जमा हुए हैं। अब इन सब को ब्लैक मनी कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार जो है इन पर नजर रखी हुई है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनधन खातों के जरिए कोई ब्लैक से व्हाइट कर रहा है, जबकि वहां पर 50,000 रुपए ही जमा करने की अधिकतम सीमा है। तो सरकार देखेगी। बंगाल और कर्नाटक, इन दो राज्यों से सबसे ज्यादा जनधन खातों में पैसे जमा किए गए हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोऑपरेटिव बैंक की कहानी जानेंगे, कैसे काम करते हैं ये बैंक। नोटबंदी के फैसले से हम सबको आर्थिक गतिविधियों के कई पहलुओं को समझने का मौका भी मिला है। हृदय जोशी की रिपोर्ट बता रही है कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे लाखों करोड़ों किसानों की जीवन धारा है, लाइफलाइन है। सरकार ने भी कोऑपरेटिव बैंकों को अब जाकर 21,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हो सकता है कि इससे उनमें काफी तेजी से फायदा हो, लेकिन हृदय की इस रिपोर्ट से देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करते हैं और किसान उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। और आप जो न्यूज पे दिखाते हो न्यू के खात भी 40 दिनों के लिए पुराने नोट चलेंगे, तो अब क्यों नहीं चल रहे जी? अब जाके 2 बीघे या 1.5 बीघे या 3 बीघे जमीन है, वो क्या करे? वो फांसी खा के मरे यहाँ गोदाम पे, फांसी खा के मरे तो हम अभी मरे हैं। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे दादरी के गांवों में कई जगह किसान यूं ही सहकारी समितियों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसानों को रबी की फसल के लिए खाद और बीज चाहिए। समितियों के गोदाम में खाद और बीज की कोई कमी नहीं, लेकिन वो इसे किसानों को बेच नहीं पा रहे क्योंकि पुरानी करेंसी आड़े आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा दादरी, हमारे अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होते हैं जो हमारा है। कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा रखी है। असल में सहकारी बैंक, सहकारी समिति और किसानों के बीच एक रिश्ता है। किसान समितियों के सदस्य हैं और खाद और बीज जैसी सुविधाओं के लिए इस पर निर्भर हैं। समितियों के खाते सहकारी बैंकों में हैं, यानी वो अपनी मुद्रा वहां जमा कराते हैं। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में पुरानी मुद्रा जमा कराने से रोक लगा दी है। इसी वजह से समितियां किसानों को कैश के बदले खाद बीज नहीं दे रही। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हमें लोन करता है और हम किसान को लोन करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक पे पुराने नोटों की बंदी लगा दी है आरबीआई ने। कोऑपरेटिव बैंक पुराने नोट ना तो बदल रहा ना जमा कर रहा। तो जब कोऑपरेटिव बैंक पैसा नहीं ले रहा पुराने, तो हम किसान से पुराने पैसे लेकर के जमा कहाँ करेंगे? रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और कालेधन को खपाने से रोकने के लिए सहकारी बैंकों पर ये रोक लगाई गई है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। उधर किसान अखबारों में छपी इस खबर को लेकर सहकारी समितियों के पास जा रहे हैं, जिससे तकरार और बढ़ रही है। कल भी आए थे हम डाई लेने, बीज और खाद कल भी लेने आए थे। पेपर में भी रात को न्यूज में भी दिया था कि जो पुराने 500 के नोट हैं वो सहकारी गोदामों पे मान्य होंगे। हमारा खाते जो जिला सहकारी हिंदी बैंक में ही है, उन पर मतलब वो रोक लगी हुई है जिला सहकारी बैंकों पर लेन देन पर, पुरानी करेंसी पर। हम आपसे नोट लगे मतलब वो कहाँ जमा करेंगे? सहकारी बैंक लिखा हुआ उसमें। हाँ सहकारी बैंक लिखा, लेकिन सहकारी बैंक को अलाउ नहीं है पैसा लेना। दादरी की इस सहकारी बैंक शाखा में कोई 5,500 खाता धारक हैं। पूरे गाजियाबाद जिले में ऐसे 34 सहकारी बैंक हैं, जिनमें कोई 1.25 लाख खाते हैं
और इनमें ज्यादातर किसान ही हैं। बैंक अधिकारी कहते हैं कि इस साल नोटबंदी की वजह से 64,000 किसान ही कर्ज ले पाए। बैंक अधिकारियों ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि इस साल नवंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कर्ज में दी गई रकम पिछले साल के मुकाबले 3 गुना कम हुई है और कर्ज वसूली के मामले में भी इसी दौर में करीब 5 गुना गिरावट आई है। अब इनकी समस्या ये है कि ये नगद पैसा दे नहीं पा रहे जमा करके कि अपना ऋण चुकता करें और नया लोन ले लें, क्योंकि इनकी करेंसी पुरानी है इनके पास। वो पुरानी करेंसी की आई थी अपनी फसल को बेच के वैसे। जी, अब फसल में भी जो कुछ किसान भी जाते हैं वहाँ बेच देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हें पुरानी करेंसी दे देते हैं कि लेना है तो पुरानी ले लो और नहीं हम चेक दे देंगे। बैंकों की ये शिकायत भी है कि नई करेंसी की सप्लाई सहकारी बैंकों में काफी कम हुई है, जिससे दिक्कत और बढ़ गई है। अगले 2 से 3 हफ्तों में इन खेतों में गेहूं यानी रबी की फसल की बुआई हो जानी है, वरना पूरी एक फसल के बर्बाद होने का खतरा है। किसान घबराए हुए हैं क्योंकि ज्यादातर के खाते सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक में हैं और वो सहकारी समितियों पर काफी हद तक निर्भर हैं। दादरी से अपने सहयोगी मदन लाल के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।